प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पहले के लोग धर्म के प्रति समर्पित होते थे, परंतु वर्तमान परिवेश में लोग धर्म से विमुक्त होते जा रहे हैं। तो धर्म प्रभावना के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए? धर्म की प्रभावना अविच्छिन्न बनी रहे। मैं तो युवाओं को ये कहूँगा कि धर्म को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारे। पहली बात, खुद के जीवन में धर्म साधे और अपने सांस्कृतिक गौरव को समझते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में धर्म के आचरण के साथ साथ संस्कृति और समाज के विकास में जितना अच्छा हो सके करें। अपना समय, शक्ति और संसाधन को पाप में लगाने की जगह परमार्थ में लगाने की कोशिश करें और दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा बने। व्यसन और बुराइयों से अपने आप को बचाए। पुराने लोगों से प्रेरणा ले कि जिनने अल्प आय में भी महा बचत की और बड़े बड़े काम किए। आज हम सक्षम हैं, हमारे पास पर्याप्त आय है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं? अपने अंदर परिवर्तन लाओ। मैंने जयपुर में एक बात कही थी। जयपुर राजस्थान में आसपास पूरे मारवाड़ में जगह जगह नशियाँ बनी। जयपुर शहर में ही अनेक नशियाँ थी। मैंने कहा कि कितना परिवर्तन है। पहले लोगों के पास पैसा होता था तो नशिया बनाते थे, अब लोग पैसा कमाते तो फार्म हाउस बनाते हैं। नशिया में लोग सेवा पूजा करते हैं और फार्म हाउस में मौज मस्ती। मैं आप सब तुम्हारे माध्यम से देश भर के युवाओं से कहता हूँ, अपने समय का, शक्ति का, संसाधन का सही नियोजन करो। गलत दिशा में आगे न बढ़ो। संस्कृति के संरक्षक बनो, सजग प्रहरी बनो, उसे उसका अपक्षरण करने में निमित्त न बनो। गुरुवर नमोस्तु। आजकल इंसान सच्चे इंसानों की मन की शक्ति और दिल के चैन को छीनते हैं, तो ये बात कहाँ तक उचित है? देखो, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो कार्य है ना, ये आज के समझदारों का पागलपन है। एक वाक्य कहता हूँ, क्या कह रहा हूँ? समझदारों का पागलपन। उस तरह की कृत्रिमता और कुटिलता को अपनाकर अपने जीवन के चैन को खोना निपट नादानी है। हमें इनसे बचना चाहिए। अपने जीवन में सहजता आना चाहिए, सरलता आनी चाहिए। कृत्रिमता और कुटिलता से जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि उसमें चमक हो सकती है पर शांति नहीं। शांति तो सहजता में है। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिमाधारी व्रती, पंचकल्याणक, प्रतिष्ठा आदि में क्या इंद्र बन सकते हैं? देखिए, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि व्रतियों को इंद्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंद्र चतुर्थ गुण स्थान वाला होता है और व्रती पंचम गुण स्थान वाला। इसलिए व्रती को इंद्र नहीं बनना चाहिए। अब आपको एक बात बोलूँ, ये तो प्रतिष्ठाचार्य यहाँ बैठे हैं, इसके कथनानुसार तो फिर आज कोई भी व्रती कभी प्रतिष्ठा में अपनी सीधी भूमिका नहीं दे सकेगा। जब हम प्रतिष्ठा ग्रंथों को देखते हैं तो वहाँ इंद्र आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं, ये आज बना दी गई है। वहाँ तो मुख्य रूप से कारापक और सौधर्मेंद्र की व्यवस्था। कारापक यानी मंदिर बनाने वाला, प्रतिष्ठा कराने वाला। कारापक व्रती हो तो और उत्तम माना जाता था। कारापक के लक्षण में उसके व्रती होने का वर्णन है। वो सौधर्मेंद्र से भी ऊंचा भूमिका रखता था। सौधर्मेंद्र तो क्रिया करता था। अब आज है तो चूंकि इंद्र बनने की बात है तो हम उच्च भूमिका में रह करके नीचे का संकल्प ले उचित सा प्रतीत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कौन सा तप है जिससे हम राग द्वेष से बचकर किसी संकल्प विकल्प से बच सके? देखो, बीज है, बीज को धरती पर बोएंगे, अंकुरित होगा, फिर बीज होंगे। तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज होता रहता है। लेकिन बीज को अगर एक बार भून दे, एक बार बीज को भून दे तो उसमें दोबारा अंकुरण नहीं होता। तो राग देश कर्मबंध राग देश ये होता रहेगा। लेकिन कर्म जब उदय में आए और हमने अगर उसे एक बार समता की आँच में भून दिया तो दोबारा नया कर्म आने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी साधना है क्षमता। गुरुवर नमोस्तु। गर्म पानी के 24 घंटे की मर्यादा होती है। यदि पानी बचता है तो उसका उपयोग कैसे करें? देखिए, उतना ही हमें रखना चाहिए जितना 24 घंटे में पूरा हो जाए। अगर हो बच जाए तो बाहरी प्रयोग कीजिए, अन्यथा प्रमाद का दोष लगता है। कोई भी
जल अपने मूल स्रोत से अलग होने के बाद धीरे धीरे खराब होने लगता है। आप कुआं से पानी निकाल कर 1 हफ्ता 10 दिन तक घर में रखिए, फिर उस पानी की गंध देख लीजिए, वो विकृत हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान परिवेश में चिकित्सक और वास्तुशास्त्री सामान्य लोगों से इलाज के नाम पर मोटी रकम लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। चिकित्सा का क्षेत्र और वास्तु का क्षेत्र दोनों ऐसा क्षेत्र है जिसके पीछे पीड़ित लोग जाते हैं और पीड़ित लोगों को लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, जबकि ये घोर अनैतिक कार्य है। हम तो इसके संदर्भ में कहेंगे कि लोगों के अंदर पहले से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और हमारे यहाँ पुरानी जो परंपरा थी घरेलू नुस्खों की, उसको याद करना चाहिए। कई छोटी मोटी बातें तो हम लोगों को घर में नानी दादी के नुस्खे से ठीक हो जाते थे। जो चीज़ आज छोटी सी लोगों को छींक आती तो डॉक्टर के पास चला जाता है, 500 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो 10 तरह की जांचें हो जाती हैं। ये जो चीज़ें आई है ये बहुत गड़बड़ है। हमारी जो परंपरागत चिकित्सा थी उस पर हमें पुनः ध्यान देना चाहिए। मेरे पास एक चिकित्सक, एक वैद्य आए थे, उन्होंने केवल मसालदानी के चीज़ों से, जो आपके घर के मसालदाने होते हैं ना, उससे इतना कॉम्बिनेशन बताया कि ढेर सारी बीमारियां दूर हो जाएं। अब मैं बताऊंगा तो पूरा एक सेशन चला जाएगा, तो वो मेरा विषय नहीं है, ये तुम्हारा विषय है, तुम लोगों को जानकारी दो। चिकित्सा के प्रति लोगों में जागरूकता हो, घरेलू चिकित्सा को समझें और अपने सेहत के प्रति जागरूक रहें ताकि आपकी बीमारी ही ना हो। योग, प्राणायाम, प्रातः भ्रमण आदि क्रियाएं करते रहें। खान पान में आप अगर जागरूकता रखें तो इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु का जहाँ तक सवाल है, मैं वास्तु के विषय में अनेक बार बोल चुका। वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। जीवन में वास्तु का एक छोटा सा स्थान है, वास्तु ही सब कुछ नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझो, वास्तु अपने आप गौण हो जाए। प्रमाणिक और सही वास्तुविदों से जानो, वो तुमको बेवकूफ़ ही बनाते रहते हैं। आदमी परेशान होता है जिस किसी के पास जाता और उसकी हालत मरता क्या नहीं करता वाली हो। और आजकल तो बहुत से ऐसे छुटभैया वास्तुविद प्रकट हो गए, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं कई वास्तु वाले को जानता जिसके घर का वास्तु खराब है, अब वो इधर उधर दुनिया के वास्तु को ठीक करने का ठेका ले रखा है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। उनको बहुत जागरूक होना चाहिए, समझदारी से काम लेकर के चलना चाहिए, तभी उसका सच्चा लाभ हो सकेगा। प्रमाणिक व्यक्ति, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बिना किसी तोड़ फोड़ के बताते हैं और ये भी बताते हैं, वास्तु के ग्रंथों में भी लिखा है कि वास्तु से भी ज़्यादा महत्व स्टार का है। हमारा पुण्य अगर बुलंदियों में है तो वास्तु के 1000 दोष होने पर भी हम शिखर छू लेंगे, और पाप का उदय है तो सारा वास्तु धरा रह जाएगा। रावण ने जिस वास्तु से सोवन की सोने की लंका बनाई और 3 खंड में अपना एक क्षत्राधिपत्य साम्राज्य बनाया, पुण्य छीन होने पर वही वास्तु धू धू कर जल गई। द्वारिका नगरी वास्तु से बनी और पुण्य छीन होने पर आग के हवाले चले गई। कर्म से बड़ा कोई वास्तु नहीं है, इसलिए वास्तु को भी मानिए पर वास्तविकता को पहले समझिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल जैन साधर्मी जैन सिद्धांतों को छोड़कर झूठ मायाचारी के माहौल में रहने में अच्छा महसूस करते हैं, तो जैन धर्म का मूल स्वरूप क्या है? इसमें सिद्धांत का दोष नहीं है, ये जैन धर्म का दोष नहीं है, जैनियों का दोष हो सकता है। धर्म में दोष नहीं है, दोष यदि है तो धर्मी में हो सकते हैं। धर्म का स्वरूप शाश्वत है, वह सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। देश काल की परिस्थितियों से धर्म बाधित नहीं होता। जियो और जीने दो का संदेश चिरंतन है। अतीत में भी इसकी उपयोगिता थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और इसी कारण पूरे विश्व में जो सहअस्तित्व की वैश्विक भावना विकसित हो रही है, वो जियो और जीने दो का ही एक व्यापक स्वरूप है, उसे अपनाना है। जहाँ तक गला काट प्रतियोगिता वाला सवाल है,
ये सब उनके ही जीवन में है जो इस सिद्धांत से विमुख है। अंत उसका बुरा है। अगर अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो और अपना अच्छा परिणाम चाहते हो तो हमें इन आदर्शों का अनुपालन करना होगा। अहिंसा से, सत्य से, ऐसे पुनीत सिद्धांतों को जीवन में उतार करके ही हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। बाकी में तो हम अपने जीवन को उलझाए रहते हैं। सारे लोगों में ये चीज़ें हैं। अगर अनुयायी गलत हो तो धर्म गलत नहीं होता। मानता हूँ आज सभी जैनियों में ये सिद्धांत पूरी तरह नहीं आते, लेकिन कम से कम वे सिद्धांततः इन्हें अच्छा तो मानते हैं, अहिंसा और सत्य के प्रति निष्ठा तो रखते हैं। अगर ये निष्ठा है तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। आज उनकी श्रद्धा है, कल उसका अनुसरण भी हो। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोगों में सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है और दूसरे के विचार हमें विपरीत लगते हैं। तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सहनशीलता की कमी दिनों दिन हो रही है और आपका सवाल है कि हम वैचारिक सहिष्णुता अपने हृदय में कैसे विकसित करें। देखिए, वैचारिक सहिष्णुता को हम तभी विकसित कर सकेंगे जब हमारे अंदर अनेकांत की भावना जन्मे। हमने अनेकांत को एक सिद्धांत के रूप में जाना है, उसे जीवन व्यवहार के अंग के रूप में स्वीकार ले, ये सब चीज़ें आ जाएगी। ये बात सही है कि बिना सहन किए हम कुछ पा नहीं सकते। मैं देखता हूँ लोग ऊपरी कष्टों को तो सह लेते हैं लेकिन भीतर की बातों को नहीं सह सकते। वैचारिक सहनशीलता के अभाव में ही ढेर प्रकार की विकृतियाँ आज समाज में पनप रही हैं। हमें उन विकृतियों का उन्मूलन करना चाहिए और अपने अंदर सकारात्मकता विकसित करना चाहिए और इसके लिए हमें खुद दुखों को सहने का अभ्यास बनाना चाहिए। जो मनुष्य कष्ट सहिष्णु का होने का अभ्यासी होता है उसकी सहन करने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आध्यात्मिक चिंतन के जागरण से भी मनुष्य के हृदय में सहनशीलता का भाव आता है, उसके अंदर धैर्य होता है। तो हम आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें, मन में धीरज रखने का अभ्यास बनाएं और अनुकूल परिस्थितियों में कष्टों को सहने के अभ्यासी बने। तो हमारे साथ जो ये स्थितियाँ बन रही है हम उससे बच सकें। गुरुवर नमोस्तु। मार्केटिंग के जमाने में लोगों को भ्रमित ऐड दिखाकर कंपनी अपनी वस्तु का प्रचार कर रही है, तो इन भ्रमित करने वाले ऐड से बच्चों को कैसे बचाएं? मुझे एक घटना याद है। एक आदमी मरा सपने में, और सपने में मरा यमलोक गया, उसका लेखा जोखा देखा गया तो पुण्य पाप का हिसाब बराबर था। उससे पूछा गया, भैया तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, कहाँ रहना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? वो थोड़ी दुविधा में फंस गया, कहाँ जाऊँ? तो बोला एक काम करो, तुम्हें हम थोड़ी सुविधा देते हैं, दोनों जगह विजिट कर लो, फिर जो तुम चूज करोगे वहाँ तुम्हें भेज देंगे तुम्हारे चॉइस के अनुसार। वो पहले स्वर्ग गया। स्वर्ग जाकर देखता है तो देवता लोग अपने में मगन है, कोई माला फेर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई भजन भक्ति कर रहे हैं, सब अपने आप में मगन। बोले क्या ज़िंदगी, यहाँ तो कोई रस ही नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, सब शांति में जीवन जी रहे थे। चलो थोड़ा नरक भी देखते हैं। जैसे ही नरक गया, बड़ा तगड़ा रिसेप्शन हुआ विस्की और ब्रांडी से। अंदर गया तो वहाँ डिस्कोथेक चल रहा था, विस्की और ब्रांडी से उसका स्वागत हुआ। अंदर गया तो वहाँ डिस्कोथेक चल रहा था। उसने कहा हद हो गई, जिंदगी का असली रस तो यहाँ है, बेकार में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा है। वो लौट कर आया, पूछा कहाँ जाना है? बोले मुझे नरक भेज दो। बोले नरक जाना है? बोले हाँ नरक भेज दो। बोले सोच लो। बोले सोच लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में, हमें नरक भेज दो। उसके कहे अनुसार उसे नरक में शिफ्ट कर दिया गया। ध्यान से सुनो, उसके कहे अनुसार उसे नरक में शिफ्ट कर दिया गया, और जैसे ही वो नरक में पहुंचा वहां रौद रूप मार काट चालू। घबरा गया एकदम, रौद रूप मार काट, ये क्या मामला है?
वो वहाँ के प्रोटोकॉल ऑफिसर से पूछा कि मामला क्या है। अभी मैं जो देख कर गया था वो नरक कुछ और था, अब जो देख रहा हूं वो कुछ और, मामला क्या है। उसने कहा साहब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। मैं समझता हूं अब आपको और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं और हिंसा, आतंकवाद फैला रहे हैं। तो इस प्रजातांत्रिक देश में मानवता को कैसे बचाने का प्रयास करें? मानवता खतरे में, और उस देश में मानवता खतरे में है जहाँ धर्म जन्मा है, पला है, पुसा है, बड़ा है, या जिस धरा ने पूरे विश्व को धर्म का संदेश दिया। आपने कहा आजकल धार्मिक आतंकवाद बढ़ रहा है, आपस में असामंजस्य बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये धर्म के वास्तविक स्वरूप को न समझ पाने के कारण हो रहा है। ये सब धर्मांधता का फल है। हमें आज पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक अलख जगाने की जरूरत है, जिससे व्यक्ति अपनी चेतना को पहचाने, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए सुयत्न करे। तभी हम देश और दुनिया को ठीक कर सकेंगे। वो आध्यात्मिक चेतना जो आत्मा के स्तर पर संवाद स्थापित करने की प्रेरणा देता है। सर्वभूतात्मवाद की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर धर्म सहिष्णुता हो, धर्म विद्वेष नहीं। आज लोग धर्म विद्वेष पनपा रहे हैं। हमारी संस्कृति सहिष्णुता की संस्कृति है, अनेकता में एकता की संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है कि तुम अपने धर्म का पालन करो अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन किसी के दूसरे धार्मिक आस्था पर आघात मत पहुंचाओ, क्योंकि किसी की आस्था पर आघात पहुंचाना भी एक हिंसा है। लेकिन आज आस्था पर आघात पहुंचाने की बात तो बहुत छोटी हो गई। लोगों की आस्था की हत्या करने में लोग तुले हैं, आस्था को बदलने में लोग तुले हैं। ये एक बड़ी विकृति है। आपने कहा साधु संतों के प्रवचनों को भी लोग सुनते हैं, उसके बाद भी उनका पालन नहीं करते। मैं आपको बताऊं, पूरे भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो साधु संतों से रोज़ सुनते हैं नियमित? 135 करोड़ लोगों में यदि संपूर्ण भारतवर्ष के साधु संतों की सभाओं में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या जोड़ी जाए या मीडिया के माध्यम से भी जोड़ा जाए तो कितने होंगे? 3-4%। वो भी कितनी देर? 1-आध घंटा। 23 घंटा आप क्या सुनते हो? सारे दिन तो आपको नकारात्मक बातें सिखाई जाती है। जिस वातावरण में रहते हैं वहां घोर नकारात्मकता है। मीडिया आपको नकारात्मक बातें सिखाता है। तो जितनी हम लोगों से सुनते हैं उससे उल्टा अपने ऊपर लपेट लेते हैं, तो बदलाव कैसे होगा? अंतर तभी होगा जब हर व्यक्ति के भीतर एक अलख जगे, एक चेतना जगे, स्वयं को बदलने के लिए वो संकल्पित हो। बहुत बड़ा बदलाव। प्रामाणिक समाधान।